हेलो गाइस। तो आज हमारे किचन में मीठे की एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी और जिसमें कई तरह के फ्लेवर आते हैं और बनाने में भी ये बहुत आसान है। तो इस ठंडे में ये गर्मा गर्म मीठा खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी अगर एक ही तरह की हमेशा वाली मीठा खाकर अगर बोर हो गए हैं तो आप इसे नए तरीके से बना मीठा ज़रूर बनाइए और खाइए। तो चलिए इसका हम प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हम इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हम केले का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो केले के जगह आप सेब या अनानास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो सभी फ्रूट्स को मिला के भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हम केले के बीच में इस तरह से चीरा लगाकर इसे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, और केला बहुत ज़्यादा पका भी नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं, बस मीडियम में ही तो ये अच्छा बनेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, इधर हम इसे कट करके अलग से रख लिए हैं। इधर एक पैन में हम 1 चम्मच के करीब घी दे देंगे मेल्ट होने के लिए। तो घी हमारी मेल्ट होने लगी है। तो अब इसमें हम उस कटे हुए केले को डाल देंगे इसमें और इसमें 1-2 मिनट के लिए इसे चलाएंगे हाई फ्लेम पे ही। और जैसे ही ये कैरेमलाइज टेस्ट के लिए इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे। तो चीनी डालते ही इसका जो कलर है वो बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें हम चीनी डाल दिए। तो ऐसे ही आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फ्रूट्स भी ज़्यादा या कम ले सकते हैं। तो अब देखिए, इसका कलर भी अब चेंज हो रहा है। तो इस तरह से इसे हाई फ्लेम पे ही भुनिएगा और नहीं तो अच्छे से ये इसका कलर नहीं आएगा। और इस तरह से भूनते हुए देखिए, ये अच्छी तरह से अपना रंग भी चेंज कर चुका है और ये तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम अलग से रख लेंगे, ये हमें बाद में काम आएगा। और इधर फिर एक हम बर्तन में दे देंगे घी, 1 चम्मच मेल्ट होने के लिए। तो ये देखिए, मेरा घी भी अब मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम कुछ ड्राई ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे देंगे और इसे हल्का ताव में ही हमको भूनना है। तो हम काजू ले लिए हैं, इसे छोटे छोटे पीसेस में हम कट करके और इसे लो फ्लेम में ही हमें हल्के हल्के ताव में ही भूनना है। और इसका कलर बहुत ज़्यादा नहीं चेंज करना है हमको, लेकिन बस थोड़ा सा, जैसे ये रंग चेंज, जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसमें हम कुछ दाने किशमिश के डाल देंगे। तो ये किशमिश भी हमारी अब भून रही है इसमें। अब इसमें हम नारियल का बूरा डाल देंगे। आप चाहें तो कच्चे नारियल को भी पतले पतले आकार में काट के डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, मेरी मिठाई जो बनेगी ना तो वो बहुत टेस्टी होगी और एक अलग फ्लेवर भी आएगा। तो अब हम इसे भी धीरे धीरे ऐसे ही लो फ्लेम में भून कर तैयार करते हुए इसे भी एक बर्तन में हटा के रख लेंगे। अब इधर हम एक पैन में 1 चम्मच शुद्ध घी देकर और उसमें जब घी हमारी मेल्ट हो जाएगी तो उसमें हम 1 कप सूजी डालकर और उसे फिर धीरे धीरे भूनते हुए, और उसमें हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जैसे हम हलवा तैयार करते हैं वैसा नहीं, बस 3 से 4 मिनट तक चलाकर और उसमें हम फिर 1 कप दूध डाल देंगे और दूध डाल के इसे हम चलाते रहेंगे जैसे इसमें गांठें ना पड़े। तो इस तरह से इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और सूजी जब धीरे धीरे अपने ये दूध को सोख लेती है तो ऐसे दोस्तों इसको हम चलाते हुए और तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इससे हम मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे और थोड़ा जो दूध बच गया था वो भी हम इसमें दे दिए और अब इसे इसी तरह से चलाएं और जैसे कि इसमें गांठें ना पड़े। अब इसको हम थोड़ा, हमको एक मीठा करना है तो इसमें हम 2 चम्मच चीनी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि हम और सब
जितनी चीज़ें तैयार की हैं पहले ना, तो सब में तो चीनी दिए ही हैं। अब ये बैठने नहीं पाए, इसके चलते थोड़ा सा और इसमें हम घी दे देंगे और घी देते हुए ही इसे अलट पलट के अच्छे से हम सेक लेंगे, जैसे ये अपना अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब ये तैयार हो चुका है, तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करके रख लेते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, तब तक हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। इधर हम कढ़ाई में आधा लीटर दूध लेके और इसे हम अच्छे से उबालेंगे। उसी में से थोड़ा सा हम दूध, ये नॉर्मल टेम्परेचर में ही है, गर्म नहीं है, तो हम कम से कम 4 चम्मच दूध इससे हम एक बाउल में हटा के रख लेंगे, ये हमें बाद में काम आएगा। और इधर हम दूध को चलाते हुए इसे धीरे धीरे हम गाढ़ा करेंगे और पकाते हुए। तो इधर हम जो 4 चम्मच दूध हटा के रखे थे, उसमें हम कस्टर्ड पाउडर डाल के और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। दूध ठंडी है तो अच्छी तरह से ये मिल जाएगी, नहीं तो गर्म रहने से फिर गांठें पड़ जाती हैं। तो हमने नॉर्मल दूध इसीलिए पहले ही हटा के रख लिया। तो ये देखिए मेरा ये तैयार है, इसे अब हम अलग करके रख लेंगे, ये बाद में काम आएगा। और इधर हम दूध को अब धीरे धीरे मीडियम फ्लेम में ही इसी तरह से चलाते हुए, जैसे ये तली में चिपके नहीं, इसी तरह से इसे हम चलाते रहेंगे। अब दूध थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो इसमें हम ये कस्टर्ड पाउडर का जो घोल है वो हम मिला देंगे और मिलाते हुए इसे हम इसी तरह से धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जैसे ये बैठे नहीं और बढ़िया से ये गाढ़ी भी हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से चलाते हुए हम इसे गाढ़ा कर लिए हैं। अब इसमें हम इधर जो रखे थे हम ना वो सूजी का डो, तो जब तक दूध हमारी उधर गाढ़ी हो रही तब तक इसको हम अच्छी तरह से मसल के और इसकी छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी, जैसे रसमलाई की गोलियां होती है ना, उसी तरह से हमको इसे तैयार करना है। और इस तरह से हम एक एक करके सारी गोलियां तैयार कर लिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद और छोटी छोटी, बहुत प्यारी सी लग रही है। अब इसे हम हटा के रख देंगे, बाद में फिर इसका काम आएगा। और इधर दूध जो हमारी है ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है, तो इस तरह से इसे हम चलाते रहेंगे। और इसमें और कुछ चीज़ें देनी होंगी तो चीनी देंगे, चीनी हम कम ही देंगे, 2 ही चम्मच देंगे, क्योंकि सूजी में भी दे चुके हैं, तो 2 से 3 चम्मच आप इसमें डालिए। तो वही हम 3 चम्मच इसमें दिए और इसे हम चला के, जैसे चीनी हमारी जब अच्छी तरह से इसमें घुल जाएगी, तो उसके बाद इसमें हम जो ड्राई फ्रूट वगैरह रखे थे थोड़ा सा भून के, तो वो सबको इसमें हम मिला देंगे और मिला के इसे चलाते रहेंगे। तो ऐसे चलाते हुए हम, अब ये अच्छी तरह से दूध मेरी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें कुछ धागे हम केसर के दे देंगे, तो इससे क्या होगा ना, बाद में इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और ठंड के दिनों में केसर ऐसे भी बहुत लाभकारी होता है। और वो हमने केले को जो बना के रखा था ना सबसे पहले, उसे भी डाल देंगे, तो इससे इसका फ्लेवर भी और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा और खाने में भी इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से मिलाते हुए आप भी बनाइए इसे और ज़रूर ट्राई करिए। तो देखिए अब ये एकदम बिल्कुल तरह से तैयार है। अब इसमें हम उन गोलियों को एक एक करके और इसमें डालते जाएंगे, इसलिए हमने चौड़े मुंह वाली बर्तन को लिया था, जैसे गोलियां एक दूसरे से चिपके नहीं और ज़्यादा मात्रा में है भी। तो इस तरह से एक एक करके हम इसे दे के और 5 से 10 मिनट के करीब इसे हम पका लेंगे, जैसे सभी अच्छी तरह से मिल जाएं। और इसे हम इतना ही 5-10 मिनट पकाने के बाद बहुत ज़्यादा अभी नहीं ये करेंगे, क्योंकि जब ये बाद में ठंडी होती है ना तो और गाढ़ी हो जाएंगी। तो ऐसे ही इसे आप कम से कम 10 मिनट तक के लिए हम पका रहे हैं और इस तरह से इसे चलाते हुए सबको बढ़िया से कुछ देर के लिए इसे हम ऐसे ही पकाएंगे। अब देखिए ये एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से ये हो चुकी है। अब इसमें हम
थोड़ी सी इलायची के पाउडर दे देंगे तो इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा ही और खाने में भी स्वाद इसका दोगुना हो जाएगा। और थोड़ी सी पिस्ता कट करके और डाल देंगे और लीजिए ये तैयार है।